यह कहानी है विक्रम कुमार, एक छोटे से गांव के लड़के की जिसका सपना था उड़ान भरने का। विक्रम अपने बचपन से ही हवाई जहाजों के साथ खेलने का शौकीन था। उसके पिताजी किसान का काम करते थे। हालांकि वे इतने सक्षम नहीं थे कि उसे पायलट बना सके। बड़ी मुश्किल से उनकी जिंदगी चल रही थी। एक दिन जब विक्रम अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई कर रहा था, वह एक हवाई जहाज देखता है जो आसमान में उड़ रहा था। वह अपने दोस्तों के साथ बड़े जोश में बात करता है, देखना मैं भी ऐसे ही एक दिन हवाई जहाज चलाऊंगा और विश्व युद्ध में भी भाग लूंगा और अपना देश का नाम ऊंचा करूंगा। हालांकि उसे पता था कि वो इतना सक्षम नहीं है कि वो पायलट बन सके। विक्रम के परिवार का सहारा न रहते हुए उसने सपनों को पाने के लिए पढ़ाई में खूब ध्यान दिया। यहाँ से उसका संघर्ष भरा जीवन शुरू हो गया। वह प्रतिदिन नींद भरी रातों के बावजूद उठकर अपनी शिक्षा में लग जाता था। वह बहुत पढ़ाई किया, मन लगा के पढ़ाई की और एक दिन उसकी ये मेहनत रंग लाई। उसने अपने स्कूल में टॉप किया और साथ ही साथ उसको स्कॉलरशिप भी मिली। अब ये स्कॉलरशिप की मदद से अपने पायलट बनने का सपना पूरा कर सकता था और ऐसा हुआ भी। उस दिन के बाद विक्रम को एक बहुत ही बढ़िया पायलट ट्रेनिंग संस्था में दाखिला मिल गया। वहाँ उसने सख्त मैटर्स और अनुभवी पायलटों से अपनी तैयारी की और दिन रात मेहनत की। उसके धैर्य, समर्थ और परिश्रम से उसने अपनी ट्रेनिंग को पूरा किया। यह सब देखकर उसके पिताजी बहुत ही खुश थे। तब आया था वह दिन जब विक्रम पूरी तरीके से पायलट बन गया। उसने कई जंग में हिस्सा लिया और जीता भी। अब आया था विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वार। इसे देखते वहाँ के लीडर बहुत ही चिंतित हो गए। उन्हें तलाश थी एक ऐसी पायलट की जो कि इस युद्ध का सामना आसानी से कर सके। भारतीय वायुसेना ने एक दस्तक दी और विक्रम को विमान चलाने के लिए तैयार किया। उससे कहा गया, विक्रम क्या तुम इस युद्ध में अपना योगदान दोगे? यह सुनकर विक्रम बहुत ही खुश हुआ। उसने निडर होके कहा, जी बिल्कुल, मैं अपनी जान लगा दूंगा और ये युद्ध जीत कर ही आऊंगा। विक्रम ने विमान चलाने के लिए सख्त मैटर्स के साथ कड़ी मेहनत की और शीघ्र ही वह एक उत्तम पायलट बन गया। अपने धैर्य और बुद्धिमानी से वह एक प्रतिष्ठित वायुसेना का पायलट बन गया। जब विक्रम को वायुसेना की रैंक में स्थान मिला तो उसे विश्वास हो गया कि उसका सपना साकार हो गया है। लेकिन युद्ध में शामिल होकर उसे अपने देश की सेवा करने का एक और मौका मिला। वह देश के लिए अपनी जान भी न्यौछावर करने को तैयार था। युद्ध में उसकी बहादुरी, धैर्य, योग्यता ने लोगों का दिल जीत लिया। उसे समर्थन मिलना एक बड़ी खुशी थी, लेकिन उसका लक्ष्य अभी भी युद्ध को समाप्त करना था। युद्ध के दौरान विक्रम ने कई बड़े और चुनौतीपूर्ण मिशनों को सफलतापूर्वक पूरा किया। उसकी नियमित और चतुराई से वह दुश्मन को हर बार पराजित कर लेता था। लोगों ने उसे वीर पायलट के रूप में सम्मानित किया। एक दिन उसकी राष्ट्र सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती आई। विश्व युद्ध का मुख्य दुश्मन अपनी नई तकनीकों के साथ भारतीय सेना के खिलाफ अग्रसर हो गया। विमान को इस मुश्किल से निपटने के लिए अपने दम पर अड़िग रहना पड़ा। वह और उसके साथी पायलट एक बड़े मार्गदर्शन युद्ध में अपने जीवन को लगा दिया। जब विक्रम उस युद्ध में अपने हवाई जहाज को चला रहा था तो एक ऐसी भी घड़ी आई, सामने वाले पायलट ने उसके जहाज पर वार किया और उसका जहाज क्रैश होने वाला था कि उसने एक आखिरी मूवमेंट पर अटैक किया। दुश्मन का जहाज चकनाचूर हो गया। इसके बाद उसे पता था कि मेरा जहाज क्रैश होने वाला है। उसने जल्दी ही अपने जहाज से कूदा और अपने पैराशूट के जरिए लैंड हुआ। वहाँ पर और भी सामने वाले सैनिक थे जो अटैक कर रहे थे। यह देखते हुए उसने बंदूक निकाली, सामने वाले पर बहुत ही निडर होकर वार किया। वह वार कर ही रहा था कि पीछे से एक दूसरा सिपाही आकर अपने बंदूक से उस पर वार करता है और सीधे गोली जाकर उसके पैर पर लगती है। इतना कुछ होने के बावजूद उसने हार नहीं मानी। उसे यहाँ अब तक करीबन 4 गोलियां लग चुकी थी। उसके सिपाही काफी घायल पड़े थे। वो घायल होने के बावजूद अपने सिपाहियों के साथ लड़ता है और सामने वाले को गोलियों से छन्नी कर देता है। और घायल होने के बावजूद उसने हार नहीं मानी। उसने दुश्मन पर बहुत वार किया। उसने बड़ी बहादुरी से सामने वाले को हराया और अपने अंत में भारतीय सेना ने विजयी घराने को प्राप्त किया, यानी कि वे युद्ध जीत गए। विक्रम और उसके साथी पायलटों की कुशलता ने विश्व युद्ध में भारत को एक उच्च स्थान पर ले गया। उन्होंने
सबको ये दिखा दिया कि भारत के पायलट विश्व के सबसे अच्छे हैं। युद्ध के बाद विक्रम और उसके साथी पायलटों ने एक शांति की उम्मीद को बढ़ावा दिया। वे देश के लिए सर्वोच्च बलिदान को समर्पित थे। उसे अपनी काबिल तारीफ प्रदर्शन दिखाने पर सरकार की तरफ से मेडल भी मिला और आगे चल के भारत रत्न से सम्मान किया गया। तो विक्रम की इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, जब आप अपने सपनों को पूरा करने का निरंतर प्रयास करते हैं तो एक न एक दिन आपका प्रयास रंग जरूर लाता है। अपने धैर्य, समर्थन और परिश्रम से विक्रम ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। उसकी इस कहानी से हम सभी को यह प्रेरित होना चाहिए कि हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिनाइयों से हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, बल्कि उससे मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। उसकी इस कहानी से हम सभी को यह प्रेरित होना चाहिए कि हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिनाइयों से नहीं हिचकिचाते, बल्कि उनसे मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तो चलिए विक्रम की तरह हम भी अपने सपनों को पूरा करें और खूब मन लगा के परिश्रम करें। देखिएगा एक न एक दिन यह मेहनत जरूर रंग लाएगी और विक्रम की तरह आप भी अपने देश का नाम जरूर से रोशन करेंगे। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।